हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। मैट्रिक स्पेस के लेक्चर 2 में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म है हमारे पास, सूडो मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ध्यान देना है आपको, बहुत आसान है। सूडो मैट्रिक स्पेस क्या होता है, देखो। A pseudometric space is a generalization of a metric space. In these spaces, the distance between two distinct points can be zero, relaxing the identity of indiscernible requirement found in standard metric space. देखो कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले ये देखो, मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट था हमारे पास। फिर हमने एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर ए रियल नंबर का सेट इज अ सूडो मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ। देखो, ये कंडीशन भी ऐसी चलती है, ये कंडीशन भी ऐसी चलती है। जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है ना, तो हम कहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू वाई। तो यहीं पर बस इतना कहते हैं हम यहाँ पे, क्या कि ये आगे की कंडीशन यहाँ पे ना भी हो तो चलता है। इसी को हम कहते हैं सूडोमेट्रिक। दैट्स इट। ये ना भी हो ना, इतने से काम चलेगा हमारा। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। समझ में आया? फर्स्ट कंडीशन सेम, सिमेट्री सेम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेम। यहाँ पर क्या कि डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई ही हो, आगे की कंडीशन फॉलो नहीं करती है। दैट्स इट। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटीग्रेबल फंक्शन लेना है हमने। कंसीडर सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेबल फंक्शंस। अब हमने सेट लिया है। देखो, मैंने कल क्या कहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि जब हम सेट एक्स लेंगे वो एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। यहाँ पर हम सेट ले रहे हैं, क्या सेट लिया, सारे इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। ठीक, किस पर? इस इंटरवल पर। डिफाइन इस तरीके से है कि डी ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन डिफाइन करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो अब ये एक सूडोमेट्रिक है बिकॉज इफ एफ एंड जी डिफर एट ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स द इंटीग्रल रिमेन जीरो इवन दो एफ इज नॉट इक्वल्स टू जी। ये तब भी जीरो हो जाएगा जब एफ इज नॉट इक्वल्स टू जी है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अब चेक करना। हालांकि बता ही दिया गया है इसमें, ऐसा कुछ चेक करने वाला भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे। ओके, अच्छा, इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशंस भी है, आप देख सकते हो। नॉन नेगेटिविटी, मतलब पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे फंक्शन को ध्यान दे सकते हो कि क्या फंक्शन है ये फंक्शन। ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व द इंटीग्रल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी तो जब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इक्वल्स टू, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा या ग्रेटर देन ज़ीरो रहने वाला है। सिमेट्री, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सारे रिलेशन प्रिजर्व करेगा इंटीग्रेशन यहाँ पर। अब आता है रिफ्लेक्सिविटी द सूडो ट्रेट। जब ये जीरो हो रहा है इट्स ऑलवेज ट्रू, डी एफ जी इज इक्वल्स टू डी डज नॉट फोर्स कि एफ इज इक्वल्स टू जी होना चाहिए। इस बात को फोर्स नहीं करेगा, ये इनके बीच की डिस्टेंस जीरो भी हो सकती है बट इट डजंट मीन कि एफ इज इक्वल्स टू जी ही होगा। देखो, डिफर एट सिंगल पॉइंट विदाउट चेंजिंग द इंटीग्रल। ठीक है, ये था। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पर, जो हमें जहाँ पर हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक स्पेस। आइए, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक स्पेस बहुत आसान है ये भी। टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट द सेम टोपोलॉजी। ये थोड़ा आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप डेफिनेशन पर ध्यान दे सकते हैं। मीनिंग दे एग्री ऑन विच सेट्स आर ओपन विच सीक्वेंस कन्वर्जेस। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, सेट्स के बारे में, ओपन क्लोज सीक्वेंस कन्वर्ज सब आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कंडीशन होती है अ कॉमन वे टू शो इक्विवेलेंस इज फाइंडिंग कॉन्स्टेंट्स k1 k2 इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये कंडीशन होती है। ठीक है, k1 d2xy इज लेस देन d1xy एंड इज लेस देन इक्वल्स टू k2 d2xy। हम यहाँ पर कर रहे क्या होंगे कि हम d1 कोई मैट्रिक ले रहे होंगे
और D2 को ही मैट्रिक ले रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स सेम सेट रहेगा, मैट्रिक चेंज रहेगी, ठीक। फिर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो रही होती है तब हम कह रहे होते हैं कि तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, इक्विवेलेंट हो गई, लिप्सिस इक्विवेलेंस, ठीक है। इन यूक्लिडियन स्पेस द यूक्लिडियन मैट्रिक, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि कैसे। तो यूक्लिडियन स्पेस द यूक्लिडियन मैट्रिक, टैक्सी-कैप मैट्रिक एंड मैक्सिमम मैट्रिक्स आर ऑल इक्विवेलेंट, ये सारी इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि किस पर डिफाइन हो रही होती हैं, हम x इज इक्वल्स टू उसमें ले रहे होते हैं आर स्क्वायर, और फंक्शंस हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये है इसमें। चलिए अब साथ में अच्छा इसको इतना ही रखते हैं, इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।